मुझे तो लगता है इसको बेटा कहना ही बंद कर देना चाहिए। तो कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए। आप लोग यहां खड़े क्या हैं आप लोग? ये मेरा घर है, जो मुंह उठा के चले आए। यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। निकलिए बाहर, निकलिए सबके सब बाहर, अभी अब। हाँ हाँ चलो चलो। हाँ, चलो, कौन चलो। रहना भी चाहता है यहाँ पे। हम जानते हैं इस वक्त आप परेशान हैं, लेकिन इस समय मधु मैडम की बात को भूल जाइए। ये वक्त ऐसे सवाल जवाब लड़ाई झगड़े का नहीं है। इस वक्त तो ये जरूरी है कि हम किसी तरीके से काका काकी को ढूंढ निकालें। पता नहीं किस हालत में होंगे, कहाँ होंगे। बहुत चिंता हो रही है हमें। एक काम करते हैं, अभी के अभी निकलते हैं। ऐसे हाथ पर हाथ धर के कुछ नहीं होगा, और परेशानी से और परेशानी से भी कुछ नहीं होगा। चलिए घर से चलिए ना, ऐसे मुंह बने क्यों खड़े हैं? चलिए हमारे साथ। हमें अचानक उस दिन अपना एक पुराना दोस्त मिल गया बेटा। अब वो लोग एक साधुओं की टोली के साथ 4 धाम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम भी उनके साथ हो लें। मैं नहीं जाऊंगा। अरे सर, मैं नहीं जाऊंगा। गलती उनकी है, क्या जरूरत थी उनको झूठ बोल कर जाने की? और तुमने उनका साथ दिया था ना कि हाँ तीर्थ यात्रा में भेज दे। अगर उस दिन तुम्हारी बात नहीं मानी होती ना, तो आज ये दिन दिखना नहीं पड़ता। गलती हो गई। और उस दिन जब मंदिर में पापा थे, उन्होंने हमें देख लिया था, तो हमारे पास क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए हमारे पास? इस समय ऐसी बातें धैर्य सर, आपको पता है काका काकी किस हालत। देखिए पहले काका काकी को ढूंढते हैं, वो आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। अभी काका काकी को ढूंढने चलते हैं। चल के क्या होगा? उल्टा हमारी बदनामी होगी। वैसे भी क्या कम बदनामी हुई है अभी? अरे पापा को तो सोचना चाहिए था हमारे बारे में, हमारे नाम के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में। भीख मांग रहे। अरे उनकी वजह से भाभी आई और कितना कुछ सुना के गए मुझे। जिन लोगों को मैं सबक सिखाना चाहता हूँ ना, आज उन्हीं के सामने पापा की वजह से मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा। काका काकी ने जो कुछ भी किया है उसके पीछे कुछ कारण होगा, ऐसे नहीं किया होगा उन्होंने। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम्हें अगर जाना है तो जाओ, सड़कों के धक्के खाना तो खाओ, जाओ ढूंढो उन्हें। हाँ मैं किसी न्यूज़पेपर में ऐड दे दूंगा, उनको अगर आना होगा तो खुद आ जाएंगे, समझी? न्यूज़पेपर? कैसी बातें कर रहे हैं आप? काका काकी का कुछ पता नहीं है, और प्लीज मुझे जाने दो। अब काका काकी को ढूंढने के बजाय ऑफिस जाएंगे? धैर्य सर, सब क्या हो रहा है? माँ बाप ही कोई रास्ता दिखाई, इसी तरह हमें काका काकी से मिलवा दीजिए। रास्ता दिखाइए, हम कुछ नहीं सोच रहे। लोग ऐसे आते जाते रास्ते पे कांच कैसे फेंक जाते हैं, ये भी नहीं सोचते किसी को चुभ जाएगा। यहाँ बैटरी चार्ज हो जाएगी। चाची, हमारा फोन बंद पड़ गया है, हम आपके यहाँ अपना फोन चार्ज कर सकते हैं क्या? वो अचानक ही बंद पड़ गया और हमें बहुत जरूरी काम है। बिना फोन के हमारा काम नहीं हो पाएगा। बस थोड़ी देर में हमारा फोन चार्ज हो जाएगा। वो रास्ते में गिर गए थे, उसी से चोट लग गई। ठीक है, कर लो। धन्यवाद।
थोड़ी देर में हो जाएगा। यहाँ बैठ जा थोड़ी देर। प्रताप, शेषनाग, क्या 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 बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कुछ भी उठपटांग बोले जा रहे हो। क्या 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 सबूत है तुम्हारे पास जो इतनी बड़ी बात कर रहे हो? चिल्लाइए मत। सिर्फ हमें नहीं, माधुरी और बड़की भाजी को भी लगता है कि आप ही हैं हत्यारे। हाँ, सही तो कह रहे हैं हमारे पतिदेव। आप हट हट चुप। ये तुम्हारी तरह तुम्हारे घर वालों का भी ऊपर का माला खाली है, कुछ भी उठपटांग बकवास करते हैं। चुप रहो। ये लीजिए, सेब खाइए। ये जोकर्स काफी एंटरटेनिंग है ना? हाँ, तुम्ही ने किया ये सब। हाँ, क्या क्या सबूत बताओ? सबूत सबूत का है, किया तुम नहीं है। हाँ, पागल वागल नहीं है हम लोग। अरे चुप रहिए, सब चुप रहिए। हमें तो तुम सब पागल लगते हो और हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। Get lost, idiot! चलो अंकुर। सेब खाइए, सेब। मैं इनको पहले से जानती हूँ। इन्होंने कई बार हमारे यहाँ चाय पी है। काका काकी यहाँ आते हैं, रोज आते, मतलब अभी आएंगे। कहीं आसपास रहते हैं क्या? उनका पता बता सकती हैं? आप उन्हें वहां लेकर चलेंगे? हमारे काका काकी हैं। वो कहाँ रहते हैं ये तो मैं नहीं जानती हूँ। मतलब वो यही कहीं रहते थे, लेकिन काफी दिनों से वो दिख नहीं रहे हैं। यहाँ नहीं रहते तो कहाँ रहते? कुछ पता है कहाँ रहते? मतलब आपको कुछ? अरे उनसे जुड़ी सारी बातें हमें बताइए ना। कब आते थे, किधर से आते थे वो? इस तरह से? पहले तुम शांत हो जाओ, ये लो पानी पियो। हाँ हम ठीक है, आप बस हमें उनके बारे में बता दीजिए। जब तक ये नहीं पियोगी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा फिर ठीक, हम पानी पीते हैं, अब हमें उनके बारे में बताइए। अब बताइए। वो मियाँ बीबी यहीं पास में रहते थे। उनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी, दिन रात खांसती रहती थी, मानो जीवन की आस ही छोड़ दी थी। फिर एक दिन बूढ़े काका ने उन्हें भंडारे से प्रसाद लाके खिलाया। उसके बाद तो वो फूल ही नहीं समा रही थी और सबसे कहती फिर रही थी कि मैं अपने बेटे बहू के पास जाऊंगी। फिर वो इंतजार करने लगी कब वो ठीक हो, कब वो अपने बेटे बहू के पास लौट जाएं। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए, हम उनके पास जाएंगे और खुशी खुशी उनके साथ रहेंगे। लेकिन उस दिन उन लोगों ने जब हमारे दुकान पे चाय पी और उसके बाद फिर वो जैसे ही बाहर गए, एक गाड़ी उनको उठा ले गई। फिर वो मुझे नहीं दिखे। किसकी गाड़ी थी वो? नहीं, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता है। गाड़ी का नंबर पता है? नहीं, मैं कुछ काम में थी इसलिए मैं नंबर नहीं देख पाई। पर नहीं पता, फिर कैसे ढूंढे? मुझे लगता है तुम्हें पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। हाँ, उसके पहले अपने पति को बता देते हैं। लगता है अंकुश कार से उतर गए। धैर्य सर को फोन कर। गुड इवनिंग सर। बुढ़ा बुढ़िया को अंदर बंद कर दिया और उन्हें समझा दिया है कि ये सब मैंने धड़ी के कहने पे किया। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बस अभी तुम लोग जाओ, मैं निकलता हूँ। ये डिक्की खुली कैसे रहेगी?